अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि आज अख्तर मैंगल साहब की जानिब से जो है वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था और उसकी कॉल दी गई थी उनकी जानिब से। तो उसका जो काफ़िला है वो रवां दवां है, उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफ़िले का जो रूट है उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ PTI के हवाले से जनाब एक बड़ी अहम बैठक हुई है, उस बैठक के हवाले से भी बात करते हैं और उस बैठक में जो गुफ्तगू हुई है उसके ऊपर भी बात करते हैं और जो हम तक इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके ऊपर भी जो है वो आपको तफसील से आगाह करते हैं। सबसे पहले जनाब एक खुशखबरी आपको दे देते हैं और वो ये कि जनाब बलूचिस्तान से 17 रोज़ से मुअत्तल ट्रेन का राब्ता बिलाखिर बहाल हो गया और जाफर एक्सप्रेस की बहाली के बाद पहली ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो गई है। रुकन सूबाई असम्बली जमाल शाह काकड़ ने ट्रेन को रुखसत किया। कोयटा से पेशावर कैंट के लिए जाफर एक्सप्रेस 17 रोज़ बाद रवाना की गई है। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में सवार 400 मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए, जबकि पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस भी कोयटा की जानिब महू सफ़र है। तो जनाब जाफर एक्सप्रेस जो है वो अब दोबारा ट्रैक के ऊपर आ गई। आप जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे और जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया गया था और मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था, तो अब जनाब वो दोबारा जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर रवां दवा है। और इस बंदिश की वजह से, ये जितने दिन जाफर एक्सप्रेस बंद रही है, इस बंदिश की वजह से पाकिस्तान रेलवे को 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जितने दिन जाफर एक्सप्रेस बंद रही है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी आई है। अब आ जाए ज़रा लॉन्ग मार्च के ऊपर। लॉन्ग मार्च आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब की जानिब से ये कॉल दी गई थी लॉन्ग मार्च की, और जिसमें बेसिकली डॉक्टर मारंग बलोच और शमी दीन बलोच और दीगर जो बलोच कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं उनकी हिमायत में जो है वो ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। अच्छा, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये काफिला जो है वो रवां दवा है और जो अब तक की सूरत हाल है, तो आज सुबह से वहाँ से ये काफिले जो हैं वो चलना शुरू हुए हैं और इसी काफिले को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकम्मल हिमायत है, आप जानते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी के भी जो बलोच कारकुनान है वो भी इस मार्च के अंदर जो है वो शरीक हुए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि 26 और 27 मार्च को BNP जो अख्तर मैंगल साहब की जमात है उनकी जानिब से शटर डाउन कॉल दी गई थी वहाँ पर। उसके हवाले से भी हमने तफसील से बात की थी कि कुछ हद तक जो है वो दुकानें बंद भी हुई थी, लेकिन कुछ हद तक जो है वो दुकानें दोपहर को 2 बजे के बाद जो है वो खुलना शुरू हो गई थी। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इसमें कई गाड़ियां इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हैं और इसमें BNP के रहनुमा अख्तर मैंगल के अलावा साजिद तरीन और दीगर मरकजी क़यादत भी जो है वो मैंगल साहब के साथ सफ़र कर रही है। वट बाजार से जहाँ से ये काफिला रवाना होना था, तो हमारी इतलात के मुताबिक सड़क की दोनों जानिब खड़े जो मार्च के शुरका थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है वो अलविदा किया। आप जानते हैं कि वट जो है वो अख्तर मैंगल साहब का इलाका है और वहाँ पर जो है वो आप जानते हैं कि BNP को बड़ी सपोर्ट भी हासिल है। अख्तर मैंगल साहब की भी वहाँ पर बड़ी मकबूलियत है। इसके अलावा इसमें जो शुरका मौजूद हैं उसमें खुशदार, सुराख, किलात, मंगोचर, मस्तूंग, यहाँ से होते हुए जो है वो ये लॉन्ग मार्च जो है वो कोयटा पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अख्तर मैंगल साहब ने जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आज बलोच कौम मुत्तहद होकर दुनिया को दिखाएगी कि जब हमारी खवातीन और बच्चों को हिरासा किया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। हम खामोश नहीं रहेंगे, कंटेनर्स लगाकर कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। बलोच गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक मार्च की शुरका जो है वो कोयटा में धरना देंगे। अच्छा, इसमें जो इन्होंने गुफ्तगू की जिसके ऊपर जो है वो इनके मुखालिफिन इनके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जी इस पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो जिक्र नहीं किया जाएगा उन शहरियों का जिनकी कौमियत जो है वो पंजाब से है। वो ये कहते हैं कि जनाब हर चीज़ पर आप जो है वो ठीक है, अगर आप मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात कर रहे हैं या ये एक बहुत बड़ा मसला है इसके हवाले से बात करनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जो मजदूरों को कत्ल किया गया है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है उसकी भी जो है वो आपको मजम्मत करनी चाहिए। हर चीज़ पर बात होनी चाहिए। अगर वहाँ पर ज्यादती हो रही है, मिसिंग पर्सनस के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर यहाँ पर अगर मजदूरों को कत्ल किया जा रहा है, निहत्थे मजदूरों को, तो यहाँ पर भी जो है वो ज्यादती की जा रही है, तो इसकी भी जो है वो आपको मजम्मत करनी चाहिए। बेशक मिसिंग पर्सन वाला मामला एक बहुत बड़ा मामला है, मैं ये नहीं कहता कि वो मामला कोई छोटा मामला है, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए, लेकिन उनकी सपोर्ट में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिस तरह से जो पंजाबियों को टारगेट कर रही हैं या उनको आइडेंटिफाई करके टारगेट कर रही हैं, उसकी भी जो है वो शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। तो अख्तर मैंगल साहब ने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उसका मैं थोड़ा सा खुलासा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब कोयटा में जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो कंटेनर्स रख दिए गए हैं। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी इस खबर को जो है वो कंफर्म किया है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कंटेनर्स रखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी अख्तर मैंगल साहब ने ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब उनका जो रास्ता है इस लॉन्ग मार्च का, वहाँ पे जनाब कील फेंक दिए गए और इस कील फेंकने का मकसद यही है कि लॉन्ग मार्च को जो है वो किसी तरह से जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो किसी तरह प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं या कोई ना कोई मसला दरपेश है जिससे इस लॉन्ग मार्च को जो है वो स्लो डाउन किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जी हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारा जो
पूरा रूट बनता है, इसके ऊपर पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए। पेट्रोल पंप बंद करने का भी मकसद यही हो सकता है जो गाड़ियां इस मार्च के अंदर शामिल हैं उन्हें पेट्रोल जो है वो ना मिल सके, या किसी ने अगर पेट्रोल पंप के ऊपर रुक कर आराम करना हो तो वो आराम भी ना कर सके। सिलसिला जो है उन्होंने कहा है कि ऐसे ही जारी और सारी रहेगा, हमारा रास्ता जो है वो रोका नहीं जा सकता। ये अपडेट्स हैं जनाब, आहिस्ता आहिस्ता काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो इत्तलात आई हैं वो ये है कि जनाब बलूचिस्तान के कुछ शहरों में मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। ये अभी तक अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है, लेकिन BNP की जानिब से जो मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब एक और खबर ये आई है कि AIG पुलिस क्वेटा उनका एक नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ रहा है और उसके अंदर तमाम एहलकारों की तमाम छुट्टियां जो है वो फिलहाल मनसूख कर दी गई हैं और खास तौर पर ईद उल फितर के मौके पर उन्हें कहा गया कि जी मेक श्योर कि आपकी जो मौजूदगी है वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो क्वेटा शहर में या बलूचिस्तान के दीगर शहरों में जो है वो ना हो सके। आप जानते हैं कि पिछले चंद महीनों के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है वहाँ पर, तो इस वजह से जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट भी जो है वो वहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में मुल्क दुश्मन मुहिम का रिवायती और डिजिटल तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ, जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान से भी नुमाइंदे जो हैं वो शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो एक जनाब डेवलपमेंट ये हुई है। इसके अलावा जनाब बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पे एक वीडियो TTP की जानिब से जो है वो जारी की गई है और उनका ये कहना है, अब जारी बात है ये वीडियो तो हम शो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इनका कोई अल फारूक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है, दहशतगर्दों का मिलिट्री अल फारूक ट्रेनिंग सेंटर है और इसके अंदर जो है वो दहशतगर्दों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग और ड्रिल्स जो है वो वहाँ पर करवाई जा रही हैं। अच्छा, अब ये खबर अनकन्फर्म है, एलिजिडली, अब हमें तो नहीं पता ये कहाँ पर करवाई जा रही है और जाहिर बात है दहशतगर्द ये तो बताएंगे नहीं कि कहाँ पर जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जब ये वीडियो जारी की गई है तो उनका ये कहना है कि ऐसी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादातर प्रोपेगेंडा करने के लिए की जाती हैं। असल ये जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है जो दहशतगर्द तंजीम की जानिब से जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पिछले 24 घंटे में एक प्रेस रिलीज भी जो है वो जारी की गई और उसमें प्रेस रिलीज में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो धमकियां दी हैं और ख़ास तौर पर उनको कहा है कि जनाब जो निज़ाम अफगानिस्तान में चल रहा है वो निज़ाम हम पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते हैं और वहाँ पे जिस तरह से इस्लामी हुकूमत कायम हुई है वही निज़ाम हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ कहा है कि जी आप जल्द अज जल्द जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है, उन्होंने धमकी दी है कि अपनी मौजूदा पॉलिसी को जो है वो आप तब्दील करें वरना इसके नताइज जो है वो बड़े ख़तरनाक होंगे। अच्छा, ये को पहली बार नहीं हुआ कि TTP की जानिब से धमकियाँ दी गई हैं, इससे पहले भी जो है वो इस तरह की धमकियाँ देते रहे हैं। इसके अलावा जनाब अब कुछ थोड़ी सी साफ़ियों के हवाले से बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर आई है और एक बुरी खबर आई है। अच्छी खबर जो आई है वो ये कि जनाब इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी थे वहीद मुराद साहब, उनका जनाब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पूरा हुआ है। उसके बाद आज उनको अदालत की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की जानिब से जो है वो रिहा कर दिया गया और उनकी ज़मानत 50,000 रुपये मुचलकों के एवज़ जो है वो हुई है। इसके अलावा जो बुरी खबर है वो ये कि जनाब फरहान मलिक साहब, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह हैं, रफ्तार जो उनका चैनल है, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो आज मुस्तरद कर दी गई है। इस सिलसिले में कल जो है वो इस फैसले को महफूज किया गया था और आज फैसला सुनाते हुए जो है वो इस दरख्वास्त को जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको जो है वो मुस्तरद किया गया है। इसके अलावा जनाब अब कुछ सियासी खबरों की तरफ आ जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आप जानते हैं कि आजकल जो है वो मौजूद बहस बने हुए हैं और उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, खास तौर पर सोशल मीडिया की जानिब से, और वो उन्हीं के अपने ही लोग हैं। और यही बात मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि हम ये बात पिछले 1 साल से कर रहे हैं कि इनको जो है वो रोकना पड़ेगा। तो अब उन्होंने फिर जनाब एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि बाज़ बदजुबानी, बददियानती और बेवकूफ़ी में लुथड़े अपनी तरफ के बदख्वाबों से कैसे मामला करूँ। मैंने खान साहब से पूछा, कहने लगे हसद तो होगी, तुम काम करो। कल रात 2 बजे तक PTI की कोर कमेटी के इजलास में बैठा, हमने वतन की तामीर के बारे में अहम फैसले किए, सियासत इबादत मालूम हुई, शुक्र। तो ये जो है वो उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो अब जाहिर बात है उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसका जवाब तो उन्होंने देना ही है। इसके अलावा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और उन्होंने बेसिकली एंकर पर्सन है आमिर ज़िया साहब, उनके प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, उनको एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने एक जुमला कहा, जिस जुमले के बाद जो है वो उनके ऊपर जाहिर बात है जिनके ऊपर उन्होंने ये जुमला कसा उनकी जानिब से जो है बड़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने बेसिकली कहा कि खास तौर पर उन्होंने कहा कि जी मौत से ताकतवर चीज़ सदका जो मौत को भी टाल देता है, जबकि हमारे मौलवी ऐसे भी हैं जो सदके को भी खा जाते हैं। अब जाहिर बात है ये जुमला जो है वो उन्होंने मौलाना साहब को ही कसा है। तो जो उनके मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ जो मोमेंटम बन रहा होता है
وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو ہے وہ ایکچولی اس کے اوپر ان کے جو رہنما ہیں اسلم غوری صاحب، ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تحریک انصاف کے غربت چوف ہیں۔ عمران خان کی واضح ہدایت کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے خلاف عرضہ سرائی کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی اس کی وضاحت کرے۔ اور ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان فاصلوں کو بڑھانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ گرینڈ اپوزیشن میں رکاوٹ سے حکومت اور غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو بیرونی نہیں اندرونی سازشوں سے خطرہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد بننے کے قریب ہوتا ہے، سازشی عناصر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے دو بڑوں کی جو ہے وہ ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اور ظاہر بات ہے اس کا نام نہ بتانے کی وجہ بھی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کوئی بڑا بریک تھرو دینے جا رہے ہیں، اور ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے مقتدرہ کے ایک اعلیٰ افسر سے ہوئی ہے۔ ذہن میں رکھے گا کہ آرمی چیف سے نہیں ہوئی، کسی افسر سے ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کل ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں ڈسکشن جو ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہوئی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بریک تھرو مل جائے۔ بات جملہ وہی آیا کہ جناب آپ لوگ جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں، اس کے بعد جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی، لیکن اس کے اندر ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور کہ جی ہم اس طرح سے کر لیں تو آپ یوں کر لیں گے آگے سے، لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہوا فی الحال اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ البتہ میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اور بڑے کارڈیک ماحول میں ہوئی ہے، اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، کوئی غصہ نہیں تھا جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی والے جس طرح تقاریر کے اندر جس طرح سے لب و لہجہ اپنا استعمال کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اور نام نہ بتانے کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ میٹنگ جو ہے آنے والے دنوں میں ایک اور بھی ہوگی، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایک بریک تھرو مل جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر بریک تھرو ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ اندر سے خبر آئی ہے کہ دو بڑوں کی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقتدرہ کے افسر سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات میں فی الوقت تو کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن وہی جو پہلے بھی ظاہری بات ہے گفتگو ہوتی تھی یا جو گفت و شنید ہوتی تھی اس کے اندر بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد جو ہے وہ گفت و شنید آگے بڑھے گی، لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی موقف اپنایا گیا ہے، لیکن کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دوبارہ یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کون سے کامن گراؤنڈ کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔